हेलो एवरीवन, एमसीआरई का कॉमन सिलेबस डिस्कस करते हैं कंप्लीट वीडियो में। देखो, एमसीआरई का पहले हम पूरा पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे कितना कितना सब कुछ आपका लगेगा, सब कुछ देख लेते हैं। सीबीटी का पूरा कच्चा चिट्ठा आप पर्दाफाश करते हैं। देखो, पहली बात, आपका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का रहेगा, जैसे कि पिछली साल भी था ऐसा ही था। पर थोड़ा सा इसमें चेंज है कि आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 नंबर के आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक। और आपका जो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इससे भाई मैथ कहाँ गया? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खुद ही भूल गया। जनरल नॉलेज, ठीक है, और एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि मैं सॉरी मैं मैथ की मैं बोल मैथ रहा था पर दिमाग में रीजनिंग दिमाग में आ रही थी। ठीक है, तो रीजनिंग थोड़ा सा एक कंक्लूडिंग हो जाती है ना, कि जैसे कि अगर कोई भी बंदा है, मैथ को हर बंदा एकदम कंक्लूड क्वेश्चंस नहीं कर पाता पर रीजनिंग कर लेता है। तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव साइड रहती है कि एग्जाम में एक थोड़ा फेवर रहता है कि हाँ 4 से 5 नंबर हमारे पक्के ही हैं, ठीक है, सेक्शन से। तो फिर बाकी जो आपके 80 क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट से आएंगे। तो दैट इज टू बी एसेंशियल एंड फॉर डिजायरेबल, ठीक है। एजुकेशन अगर आपके पास, तो कॉमन सेंस से अगर समझे तो आपके 5 सेक्शन होंगे, जैसे कि पिछली साल आया था सेम वही रहेगा। 20 क्वेश्चन पर सेक्शन आएंगे और 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अभी आज जैसे कि केजीएमयू का भी पेपर हुआ, तो जैसे कि उसमें क्या था, 20 क्वेश्चन जरूर थे पर 24 मिनट का टाइमिंग था। तो सही बताएं, ये 20 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए पर 20 मिनट का टाइमिंग होना चाहिए। उसमें मुझे 6 मिनट ज्यादा लगे थे, झूठ क्यों बोलूंगा, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस करके आया हूं यार। ठीक है, क्योंकि मैं खुद लगभग 10-10 मिनट। और सबसे अच्छी मेन चीज है, मैं इसमें टाइम का इसलिए कह रहा हूँ, ये अगर आपने पिछली बार देखा हो तो पिछली बार का पेपर पैटर्न ऐसा था कि अगर मैं फार्मासिस्ट का लेवल का बता रहा हूँ, कि जो पेपर था बहुत लेंथी बनाया गया था। मतलब आपको अच्छा कंटेंट, पूरा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर पाओगे कि मतलब भाई मुझको फिर ऑप्शन में भी आपको चूज करना पड़ेगा, फिर उनको कंक्लूड करना पड़ेगा, तब फिर कर पाओगे। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही थे, मैं ये सारे क्वेश्चन नहीं कह रहा पर मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही थे। तो उससे पेपर का जो टाइमिंग है वो आपको थोड़ा बढ़ जाता है कि आप पर क्वेश्चन आप फिर ज़्यादा टाइम आपको उस देना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत कम टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये सीन का अकॉर्डिंग था। दूसरी बात ये आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे लैप्स ऑफ द टाइम डिजायर, ठीक है। तो दूसरी बात ये आ रही है कि अब आपको इन चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस पेपर में, ठीक, कि आप हर क्वेश्चन में आप स्टक भी नहीं हो सकते, और ये भी बात चाहिए कि हर क्वेश्चन हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में हम एक चीज़ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई, कि हमें फोकसली करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात मैं जब भी कहना चाह रहा था, मैं भूल रहा था कि पेपर का पैटर्न, अगर एनसीआरई अगर कुछ टाइम से दे रहे हो, मैंने अभी 2 बार दिया है केवल, ठीक है। अगर प्रीवियस का उठा के अभी और अभी रिसेंट वाला हुआ उसमें देखा जाए तो पेपर के पैटर्न में थोड़ा, पेपर के पैटर्न तो सेम है पर क्वेश्चन ऑफ पैटर्न बहुत डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के जाते हैं कि अभी भी वही पैटर्न आएगा जो अभी अगस्त में हुआ था, अगस्त सितंबर में, शायद अगस्त में ही हुआ था, मैं नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, ठीक है, तो तब हुआ था, तो वैसा ही आए, कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है मिक्सअप आ जाए, ये भी हो सकता है कि 50-50 आ जाए। लेकिन हाँ, एक चीज का दुख जरूर रहता है कि भाई ज्यूरिस नहीं पूछी जाती। अब वो चाहे कुछ भी कह लो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यूरिस में पूछने वाला क्वेश्चन वो फ्री फंड के लगते हैं, कि कुछ चीजें हैं अपने फ्रिक्वेंटली एवेलुएट करके जाओ, दैट्स टू बी ओके टू कंटिन्यू, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन। मतलब इतने नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, मतलब जितने आएंगे, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ज्यूरिस के या 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 4 तो पक्के हो ही जाते हैं। अब ठीक है, अब जो भी है आता है नहीं आता है। अब देखते हैं इस बार क्या सीन रहता है। अब इस बार जैसे कि मल्टीपल पोस्ट है, और हाँ, नेगेटिव मार्किंग मैंने बताई आपको। नेगेटिव मार्किंग जैसे कि आपको ये तो मैंने अभी बताई कि 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन मिलेंगे आपके नंबर। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी, मतलब अगर आप अगर 4 गलत करेंगे तब आपका एक सही चला जाएगा पर क्वेश्चन, ठीक है। एक है तो वो सिंपल सिंपल सा है कि सही करोगे तो 4 नंबर और गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, जैसे कि लिखा हुआ है कि 40% है यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी के लिए 30% है, सॉरी। तो इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 35% है ओबीसी के लिए, एस सी एस टी के लिए है 30%, और ई आर ईडब्ल्यू एस एंड यू आर के लिए 40%। इनका कोई मतलब नहीं है, इन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो अप करोगे तो आप, मुझे नहीं लग रहा है कभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है ना। एकदम टॉप लेवल पे टॉप गया है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है इतनी यार, ठीक है। तो फाइट मतलब ये समझ लो, जो एकदम ऊपर की मलाई है वही रहते हैं। अब वो मलाई, अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मलाई सोख्ता वाली है कि असली वाली है, ये तो कौन जानता है, ठीक है। फॉर पीडब्ल्यूडी रेस्पेक्टिव कैटेगरी क्वालिफाइंग द मिनिमम 30% मार्क्स, हाँ। केवल जो ये वाले कैंडिडेट हैं ये केवल थोड़ा अपना प्रेफर कर सकते हैं, ये अगर 50% भी ला देते हैं तो भी इनका क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 400 में से 200 नंबर भी अगर ले आए, 50 क्वेश्चन सही कर लें, ठीक है, तो पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा ना कम कैंडिडेट मिलते हैं ना, और पोस्ट अगर रिजर्व है तो फिर आपकी पोस्ट कोई छीन नहीं सकता ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल रिजर्व। देखो, सेंटर वगैरह कोई चेंज हो सकता है, वो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, और कोई चीज़ वैसे चेंज होगा नहीं। और बाकी अगर वो चेंज करेंगे तो अपन घंटा कुछ कर भी नहीं सकते उसका, ठीक है, जो होगा सो होगा ही। ये कुछ ऐसा दिया गया है कि जैसे कि फॉर पर्टिकुलर पोस्ट में आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या रहेंगे। पिछली बार जेआरए का मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था कि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है
वो उसमें क्या क्या रहेंगे, तो मैंने आपको डिटेल में कुछ कर दिया था। तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिला था, वरना आप देख सकते हो जाके पहले की वीडियो, ठीक है। तो वो मैंने काफ़ी थोड़ा मतलब रिसर्च और फाइंड किया था, ठीक है, तब जाके मुझे वो सारे टॉपिक्स मिले थे स्पेशली, ठीक है, फॉर आफ्टर, क्योंकि और भी कुछ कई जगह एग्जामिनेशन हुए थे, तो फिर मैंने वहाँ से कंक्लूड करके निकाले थे वो, ठीक है। आप देख सकते हो जूनियर वो सबका जो डोमेन अपना अपना है वो वही रहेगा, केवल जो जैसे कि टेक्नीशियन टाइपिंग वाले हैं, अब जैसे कि फार्मासिस्ट का देख लो तो फार्मेसी होगा ऑब्वियसली है। अब फार्मेसी का मतलब क्या है, ऑल फार्मेसी। अब यहाँ पे कौन एलिजिबल है, डी वाला एलिजिबल है, जैसे अगर एम्स है तो डी, बी तो एलिजिबल होगा नहीं, ठीक है, बैचलर को एलिजिबल नहीं मानते वहाँ, ठीक है, केवल डिप्लोमा वाले को एलिजिबल मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके मतलब अपने पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट हैं ये सारे। जहाँ आप देख रहे हैं जनरल, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, तो ये ज़्यादातर स्टेनो होगा, क्लरिकल होगा, बस यही पोस्ट होती है उनके लिए ही है, ठीक है। तो बस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग रूबरू करा दिया। ये 80 नंबर का आएगा। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसमें जो मोस्टली पेपर हैं वो इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश रीजन में होंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और खासकर आपके टैग वाले पोर्शन, ठीक है, नॉन टैग वाले जो है ना, जैसे कि ये दिखाएगा जनरल, मैथ, इंग्लिश, फायर सेफ्टी, तो फायर सेफ्टी वाला इंग्लिश में आएगा, ठीक है, और वैसे ये भी दिखाएगा ये पूरा बाइलिंगुअल आएगा, तो कुछ बाइलिंगुअल आएंगे, बाकी सब आपके इंग्लिश में आएंगे, और टैग वाले तो सारे इंग्लिश में ही आएंगे, ये अपना माइंड मेकअप करें। लेकिन अब जैसे कि ये टैग वाला एक्सेप्शन कहा जाएगा, लैब अटेंडेंट, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा पेपर, तो इट्स टू बी सपोज टू, पर मैक्सिमम आपको इंग्लिश में ही रहेगा। तो आपको अगर ऑप्शन मिले तो बढ़िया है, ना मिले तो और भी बढ़िया है, ठीक है। एक चीज फोकस करो, दो चीज़ों को लैंग्वेज में पढ़ पढ़ के कभी कभी टाइम वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। तो आपको मुझे लग रहा है कि मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग जो एक पर्सनल रिव्यू था वो तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इंट्यूशन 1 to 1 पोस्ट के अकॉर्डिंग वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जय हिंद।